आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर हर घर में चिंता का कारण बनता है। हार्ट अटैक की इमरजेंसी और उससे जुड़ी किट का सही इस्तेमाल। कई बार लोग पैनिक मोड में आकर तुरंत कोई दवा ले लेते हैं बिना यह समझे कि वो जरूरी है या नुकसानदेह। तो जानते हैं कि क्या इमरजेंसी किट को घर पर रखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि आमतौर पर इस किट में क्या क्या दवाएं शामिल की जाती हैं। आमतौर पर इसमें एक एस्पिरिन की 325 मिलीग्राम की टैबलेट होनी चाहिए, एक क्लोपिडोग्रेल 300 mg की टैबलेट होनी चाहिए और एक स्टैटिन दवा जैसे कि रोजुवेस्टेटिन 40 mg या एट्रोवेस्टेटिन 80 mg की टैबलेट होनी चाहिए। इसके अलावा एक और दवा है जो जुबान के नीचे रखी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की टैबलेट भी इसमें रखी जाती है। ये सारी दवाएं उस समय दी जाती हैं जब डॉक्टर को लगता है कि मरीज को हार्ट अटैक हो सकता है और तुरंत एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। ये किट असल में एक लोडिंग डोज होती है जो इमरजेंसी में अस्पताल में दी जाती है जब कोई व्यक्ति छाती में तेज दर्द के साथ आता है और ये तय हो जाता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, तभी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों बहुत ताकतवर एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ हैं जो खून को पतला करती हैं और खून के थक्के को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दवाइयाँ पहले से बने हुए थक्के को घोल नहीं सकती। उस काम के लिए थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में ही दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर कोई ये दवाइयाँ घर पर रख ले और हल्की सी छाती की तकलीफ होने पर इस्तेमाल कर ले तो क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल ये दवाइयाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर बिना जरूरत के ली जाएं तो कई बार ब्लीडिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को बार बार डर लगता है कि शायद हार्ट अटैक हो रहा है और वो हर बार ये किट लेता है तो उसके शरीर पर इसका बहुत गहरा बुरा असर हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो साल में 3-4 बार अस्पताल में सिर्फ इस डर से भर्ती होते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था। अब अगर ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाए कि वो ये किट रखें और जरा सी घबराहट पर खा लें तो वो अनजाने में अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि ये किट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से और खास परिस्थितियों में ही दी जाती है। इस किट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट पहले से अस्पताल में है, जांच हो चुकी है और एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का निर्णय लिया गया है। एक बात जरूर है, अगर आप किसी ऐसे दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं जहाँ नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई फिजिशियन है और हार्ट अटैक की स्थिति में डॉक्टर तक पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, तब एक रेयर इमरजेंसी में इस किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो भी आइडियली किसी डॉक्टर की वर्चुअल कंसल्टेशन या फोन पर सलाह के बाद ही होना चाहिए। ब्लाइंड यूज किसी भी दवा का अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब वो खून को पतला करने वाली इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हो। ये सारी जानकारी इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत से वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट इस किट को हार्ट अटैक बचाव किट की तरह बेच रहे हैं, लेकिन बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के ऐसी कोई भी किट सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। डर में दवा खाना इलाज नहीं है, समझदारी से सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना ही असली इलाज है। अगर आपके परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री ज्यादा है तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपने इलाके में किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ एक सामान्य रिश्ता बनाकर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरजेंसी में वही काम आता है जो पास में होता है।